साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। जब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसके डोमेन की बात जब हम कर रहे थे, डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था इसका? जब हमने साइन इनवर्स फंक्शन देखा, साइन इनवर्स एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 1 एंड गोज टू -π/2 to π/2। यही है साइन इनवर्स फंक्शन। हमने जब स्टार्ट किया -1 to 1, इस इंटरवल से कौन से इंटरवल तक जा रहा है? वो -π/2 से π/2 तक। तो आपके पास जहां से स्टार्ट होता है ये क्या होता है? डोमेन। जहां तक जाता है ये क्या होता है? रेंज या कोडोमेन। क्योंकि ये फंक्शन कैसा है हमारे पास? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन था, तो इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल। तो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1 तक। और इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये कितने आ जाएगी? -π/2 से π/2, और वो भी क्लोज इंटरवल। दोनों जगह पे इंटरवल कैसा है हमारे पास? क्लोज। यहाँ पे भी क्लोज है और यहाँ पे भी क्लोज है। मीन्स साइन इनवर्स एक्स -1 भी वैल्यू ले सकता है और 1 भी वैल्यू ले सकता है, और इस इंटरवल के बीच की सभी वैल्यूज ले सकता है। दूसरा, जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो -π/2 और π/2। मीन्स इसमें अगर साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है साइन इनवर्स की? -π/2। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स की? π/2। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन सेम एज साइन, -1 to 1, बट इसकी रेंज चेंज हो जाती है हमारे पास। रेंज कहां पे आती है इसकी? 0 to π। क्लोज इंटरवल -1 to 1, रेंज कहां पे आएगी? 0 to π पे। ठीक है। नंबर थर्ड, हम बात करते हैं tan इनवर्स एक्स की। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आता है भाई? tan इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन कोस इनवर्स एक्स। तो अगर इसके आप डोमेन की बात करते हो तो डोमेन क्या आता है आपके पास? जब हम tan की बात कर रहे थे तो tan रियल नंबर से कहां तक जा रहा था? रियल नंबर पे। और इस रियल नंबर से क्या माइनस कर रहे थे? जहां पे कोस क्या हो रहा था? 0। कोस जहां पे 0 होता था वो क्या था? 2n+1 इंटू π/2। मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हम इसके डोमेन से हटा रहे थे। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे इसके इनवर्स में बात करेंगे तो इनवर्स का डोमेन ये आ जाएगा, पूरा रियल नंबर। तो जब हम tan इनवर्स की बात करेंगे तो उसका डोमेन तो क्या होगा? कंप्लीट है रियल नंबर। अच्छा, इसकी रेंज क्या आ जाएगी भाई tan इनवर्स की? देखो यहाँ जब हम tan इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई कोस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसको होगी? नीचे वाले कोस के कारण। साइन को जो हम लेके चले थे, साइन का इंटरवल क्या था? -π/2 से π/2। तो साइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है -π/2 से π/2 में, बट कोस को एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो कौन सा पॉइंट है? π/2 और -π/2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ओपन इंटरवल लगा देते हैं -π/2 से π/2 पे। ठीक है। तो जो tan इनवर्स एक्स है उसका डोमेन तो क्या हो गया आपके पास? रियल नंबर से -π/2 से π/2। क्योंकि tan के अगर हम ग्राफ की भी बात कर रहे थे, tan इनवर्स का ग्राफ वो किस तरह से आ रहा था? tan का ग्राफ कुछ इस तरह से था हमारे पास। तो इनवर्स का करेंगे तो भी सभी वैल्यूज लेता है ये। तो जब इसको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक ग्राफ कैसे हो जाएगा? यहां से इस टाइप से कन्वर्ट होना था। तो यहाँ पे x की तो सभी वैल्यूज उठा रहा है ना, रियल नंबर से रियल नंबर पे, पूरे रियल नंबर्स पे। ये वाली वैल्यू π/2 पे इंफिनिटी जा रही थी, इधर -π/2 पे इंफिनिटी जा रही थी। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या हटा दिया? जो π/2 और -π/2 था उसको हटा दिया। इंटरवल कैसा रखा हमने? अब ओपन इंटरवल। ठीक है। नंबर फोर्थ, अगर हम बात करें किसकी? कोट इनवर्स एक्स की। सेम एज tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स भी कहां पे डिफाइन होता है हमारे पास? कंप्लीट रियल नंबर्स पे। कोट इनवर्स एक्स भी हमारे पास कहां पे डिफाइन होता है? कंप्लीट
रियल नंबर पे। क्यों? देखिए कोट x किसके इक्वल आता है? कोस x डिवाइड बाई साइन x। अगर उस फंक्शन के हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या आता है इसका? कोट x का पूरे रियल नंबर में से वो पॉइंट हटा देते हैं जहां पे साइन कैसा होता है? जीरो। कंप्लीट रियल नंबर, उसके अंदर से साइन जहां पे जीरो होता है, साइन कहां पे जीरो होता है? एन पाई पे, और ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन कैसा आता है हमारे पास? जीरो। तो कोट एक्स का डोमेन ये था। रेंज में क्या आता है? कोट की मिनिमम वैल्यू क्या आती है भाई हमारे पास? माइनस इंफिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस इंफिनिटी। तो जो कोट है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सभी वैल्यूज लेता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट है रियल नंबर। हमें इस फंक्शन को हमने क्या किया था फिर? 1 पे फिक्स किया था। उसको फिक्स करने के लिए हमने क्या किया था? इसके अंदर ये इंटरवल हमने 0 to पाई, और इसको भी कैसा रखा था? ओपन। क्योंकि ये 0 to पाई में कोस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन को भी 0 से पाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक 0 और पाई नहीं आता है। तो हम अगर कोट एक्स को कैसे डिफाइन कर दे रहे थे? 0 to पाई, यहां से लेके कंप्लीट रियल नंबर पे। तो ये जो फंक्शन था हमारे पास, ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 एंड ऑन टू फंक्शन मीन्स बाइजेक्टिव, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो कैसा हो जाएगा? इन्वर्टिबल। और जैसे ही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो यहाँ पे जो आपके पास डोमेन और रेंज होते हैं, या फिर कोडोमेन, ये डोमेन, कोडोमेन या रेंज जो भी बोलते हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे जब हम कोट इनवर्स को डिफाइन करेंगे। तो कोट इनवर्स एक्स आपके पास कहाँ से आ जाएगा? कंप्लीट रियल नंबर से 0 to पाई। कंप्लीट रियल नंबर से कहां तक चला जाएगा वो? 0 से पाई। देयरफॉर डोमेन ऑफ कोट इनवर्स एक्स कितना हो गया? कंप्लीट रियल नंबर। और रेंज क्या आ जाएगी इसकी? ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है। फिफ्थ हम बात करते हैं किसकी? कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, है ना। अच्छा, कोसिकेंट क्या होता है भाई हमारे पास? अगर हम कोशिकेंट फंक्शन को देखें, कोशिकेंट फंक्शन क्या आता है हमारे पास? कोशिकेंट x इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन x। अब ये फंक्शन जहां पे डिफाइंड होगा, कहां पे? जहां पे साइन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इस फंक्शन का भी डोमेन तो क्या होगा? r माइनस एन पाई। n कहां से है? इंटीजर से। तो r माइनस एन पाई पे ये पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, डिफाइन तो हो गया, डोमेन आ गया इसका। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज में क्या आएगा इस पे? देखो, साइन की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इस पे जब अगर इफ हमारे पास साइन की वैल्यू 1 है, देन कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 1। इफ जो साइन की वैल्यू है वो क्या हो जाए? 0 से बड़ी हो जाए और 1 से लेस देन हो जाए, देन कोसिकेंट की वैल्यू, देखो इसको समझने के लिए हम इसके अंदर से कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं। सपोज कीजिए 1/2 उठा लिया हमने। 1/2 0 से बड़ी है और 1 से छोटी वैल्यू है, देन कोसिकेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई? कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन की वैल्यू 1/2 इक्वल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। तो कितना आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू? 2। मीन्स जब जब आप 0 से 1 की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ पे कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आती है, बड़ी आएगी? 1 से बड़ी। तो मीन्स हम जैसे ही 0 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू लेंगे, कोसिकेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आने स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? मीन्स हमारे पास 0 से 1 के बीच में वैल्यूज नहीं मिल रही कोसिकेंट की। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कोसिकेंट की वैल्यू, हमने साइन की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, देन कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। फिर अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -1 से 0 पे, -1 से 0 का मीन्स -1/2 रख ले। जैसे आपने -1/2 रखा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2।
अब ये जो -2 वैल्यू आई, ये -1 से ग्रेटर है या लेस है? लेस देन। -2 है, नेगेटिव में उल्टा साइन चलेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा है तो नेगेटिव का साइन लगाते वो कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। -2 है वो -1 से क्या हो गया? लेस। मीन्स अगर हम इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू लेते हैं, यहां से -1 से 0 तक अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं हम, तो कोसिकेंट के पास कोई भी वैल्यू -1 से 0 के बीच में नहीं आती। इट मीन्स जो आपके पास कोसिकेंट जो भी वैल्यू लेगा आपके पास, वो कहां से कहां तक रहेंगी? पूरे रियल नंबर्स के अंदर से। कौन सी वाली वैल्यू हटा दी इन्होंने? -1 से लेके और +1 तक की। तो हमने यहां क्या कर दिया? -1 से 1, सॉरी ओपन इंटरवल हटेगा, क्योंकि -1 और 1 तो वैल्यू ले रहे हैं ना ये। देखो जब साइन की वैल्यू -1 थी तो -1 तो वैल्यू ले ली थी इन्होंने, -1 से इस तरफ नहीं गया ये बिल्कुल भी। और जब 1 लिया था तो 1 से लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। तो R के अंदर से हमने क्या किया? यहाँ पे -1 से 1 का जो ओपन इंटरवल था वो हटा दिया। तो ये इसके क्या हो गई? कोसिकेंट की रेंज हो गई, या जो इसका कोडोमेन था वो आ गया। अब अगर हम इसको 1 1 बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि 1 1 नहीं है ना अभी, जब पूरे रियल नंबर्स के ऊपर हमने डिफाइन कर दिया तो 1 1 नहीं है। 1 1 को बनाना डिफाइन करने के लिए हमने इसको कहां पे डिफाइन किया था? इसके डोमेन को कहां पे रेस्ट्रिक्ट किया था? इस वाले डोमेन को, जहां पे साइन का डोमेन था। साइन का डोमेन क्या है? -π/2 से π/2। इस पूरे इंटरवल में कोसिकेंट कहां पे डिफाइन नहीं होगा? ओनली 0 डिग्री पे। भाई -π/2 से π/2 का मीन्स क्या है? देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये तो हो गया π/2, ये 0 डिग्री है। अगर हम यहां से एंगल एंटी क्लॉकवाइज देखना स्टार्ट करते हैं तो वो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, और यहीं से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना स्टार्ट कर दें, देन वो एंगल कैसे आते हैं हमारे पास? नेगेटिव आते हैं। तो यहां से ये -π/2 और ये कितना हो गया? π/2। यहां से यहां तक आने में ओनली एक पॉइंट ऐसा आ रहा है 0, जहां पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो हमने क्या किया? जो इसका कोशिकेंट की जो डोमेन था, उस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां पे? -π/2, π/2। इस इंटरवल के अंदर से क्या हटा दिया हमने? 0। तो इस पे कोसिकेंट डिफाइन होगा, और ये इंटरवल ऐसा है जहां पे कोसिकेंट कैसा रहेगा? 1 1 भी रहेगा और ऑन2 भी रहेगा। तो जब ये 1 1 और ऑन2 हो जाएगा तो हम इसका इनवर्स फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो कोसिकेंट इनवर्स है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? जो इसकी रेंज आ रही थी वो क्या बन जाती है इनवर्स फंक्शन में? डोमेन। तो ये आ जाएगा आपके पास R माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1। एक तो ये मेथड है इसको लिखने का, या फिर इसको लिखने का दूसरा मेथड आपके पास हो सकता है -∞ से -1 ओपन इंटरवल -∞ की तरफ, क्योंकि -∞ हमारे पास कोई नंबर नहीं है अभी तक, फिक्स नंबर नहीं आया कि भाई इस नंबर को हम -∞ बोल देंगे। ठीक है, -∞ to -1, फिर इसका यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to +∞। आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, कहीं पे अगर ये लिखा हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी किसके बारे में बात कर रहा है? इसी चीज के। देखो हमने -1 से 1 इसके बीच का इंटरवल छोड़ दिया ना, यहाँ पे तो हमने रियल नंबर में -1 से 1 के इंटरवल छोड़ दिया था बीच का। यहाँ पे -1 वैल्यू ले रहा है, +1 भी वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे भी हमने -1 और +1 वाली वैल्यू हटा रखी थी। क्लियर? अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज में क्या आ जाएगा आपके पास? -π/2 से π/2 और -0। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट इनवर्स x। ठीक है, लास्ट बात करते हैं सीकेंट इनवर्स x के बारे में। सीकेंट इनवर्स x के लिए देखिए, सीकेंट इनवर्स सीकेंट फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे? सीकेंट x इज इक्वल्स टू 1/cos x। सीकेंट x इसके इक्वल है 1/cos x के इक्वल है। अब अगर आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है सीकेंट x 1/cos x, तो ये cos क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब पूरे रियल नंबर में cos कहां पे 0 होता है?
पूरे रियल नंबर में कोस कहाँ पे 0 हो जाता है? ओड मल्टीपल ऑफ ए पाई बाई 2। तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। n क्या आएगा यहाँ पे? कोई भी इंटीजर। तो आपके पास r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस डोमेन पे क्वेश्चन सेकेंड फंक्शन डिफाइन है। जैसे भाई साइन हमारे पास -1 से 1 के बीच की सभी वैल्यूज ले रहा था, वैसे कोस भी क्या करता है? -1 से 1 के बीच की वैल्यूज लेता है। तो जैसे हमने अभी कोसिकेंड के लिए किया, सेम किसके लिए आएगा? सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे आपके पास इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी? कैपिटल आर, जो रियल नंबर है उसके अंदर से हम क्या माइनस कर देंगे? ओपन इंटरवल -1 to 1। क्लियर? पूरे रियल नंबर से हमने क्या माइनस कर दिया? ओपन इंटरवल -1 to 1। क्योंकि साइन और कोस दोनों -1 से 1 के बीच की वैल्यूज लेते हैं, तो ये वाला जो इंटरवल है -1 से 1 के बीच का, ये रियल नंबर से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमने इसको रियल नंबर से माइनस कर दिया। अब इस फंक्शन को हमें क्या बनाना है? 1 1। तो इसको 1 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 0 से पाई का इंटरवल लेते हैं, जहाँ पे कोस डिफाइन था। 0 से पाई पे कोस डिफाइन है। इस इंटरवल में इस कोस को एक जगह पे प्रॉब्लम थी। कहाँ पे? पाई बाई 2 पे। कोस को कहाँ पे प्रॉब्लम थी? पाई बाई 2 पे। तो इसके अंदर से हमने पाई बाई 2 क्या कर दिया? माइनस। अब इस इंटरवल में कोस को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे सीकेंट डिफाइन होगा। तो हमने सीकेंट को डिफाइन किया इस डोमेन से और रेंज सेम रखी, r माइनस -1 to 1। इस डोमेन से डिफाइन करके इसकी रेंज सेम रखी। अब यहाँ पे इस डोमेन पे जो सीकेंट फंक्शन है आपके पास, वो कैसा है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं आपके पास, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सीकेंट इनवर्स जो आपके पास है वो कहां से डिफाइन होगा? कैपिटल R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। यहां से लेके कहां तक डिफाइन हो रहा है? ये 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। इस इंटरवल पे डिफाइन हो गया। इस इंटरवल पे डिफाइन हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स का डोमेन, और ये हमारे पास क्या है? रेंज। तो हमारे पास डोमेन आ गया r माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1, और रेंज आपके पास क्या आ गई? 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक, देखिए इस टेबल को अगर आप ठीक से देखोगे तो इस डोमेन को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले दोनों साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम। टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन फिर से सेम। कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम। मीन्स आपको -1 to 1 r और r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ये तीन याद रखने हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सीकेंट जो साइन इनवर्स है उसका क्या है, कोस का क्या है। भाई साइन और कोस का डोमेन सेम होगा, टेन और कोट का डोमेन सेम है, फिर कोसिकेंट और सीकेंट का डोमेन सेम है हमारे पास। रेंज में आपको रेंज में देखिए दो दो का पेयर आ रहा है साथ साथ, दो का भी क्या लगभग तीन का ही पेयर बन रहा है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। जैसे साइन -π/2 से π/2, टेन के अंदर भी सेम ही है। कहाँ पे? -π/2 से π/2। डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। फिर जैसे आप कोसिकेंट पे जाओगे तो उसमें बस क्या हो गया? साइन वाले से 0 माइनस हो रहा है। कोट में देखो 0 to पाई, सॉरी कोस के अंदर 0 to पाई क्लोज इंटरवल, कोट के अंदर ओपन इंटरवल 0 to पाई। सेकेंड के अंदर क्या हुआ? क्लोज इंटरवल के अंदर से -π/2 माइनस कर दिया। ठीक, 6 वैल्यू है जिसमें डोमेन दो दो का बिल्कुल सेम आ रहा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है डोमेन के अंदर। रेंज के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, उसको ध्यान रखना है। देखिए अब जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है आपके पास अगर आपको ये बोला गया है इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। वाई कहां से बिलोंग करेगा आपके पास? भाई आपको ये बोला गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे जो एक्स आता है ये हमेशा कहां से आता है आपके पास? डोमेन से। वाई कहां से आएगा? रेंज से। मीन्स ये जो y आपके पास आ रहा है
अगर हमने यहाँ पे साइन फंक्शन रखा है तो साइन की रेंज से आना चाहिए, और साइन की रेंज क्या है आपके पास, -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू जब भी आप फाइंड करोगे इन 6 में से किसी की भी 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 फंक्शंस में से किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करोगे तो इनकी जो रेंज है इसी रेंज के अंदर से आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू इस रेंज से बाहर आ रही है, किसी की भी फाइंड की आपने वैल्यू और वो -π/2 से π/2 से बाहर आ गई, मीन्स जैसे पाई आ गई आपके पास, साइन इनवर्स एक्स जो था उसके आपके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करवाई किसी ने और आपकी वैल्यू कितनी आई है, पाई। इट मीन्स आपकी वहां पे जो वैल्यू है वो गलत की है आपने। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कभी भी -π/2 से कम नहीं हो सकती और π/2 से ज्यादा नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में रहेगी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कहां से आएगी इसकी, -π/2 से π/2। यहाँ पे y हमेशा आपके पास बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। ठीक है, दूसरी बात प्रिंसिपल वैल्यू में मैं आपको कॉमन बता देता हूं सभी की। देखो हमारे पास 6 फंक्शन है, 3 एक जैसे बिहेव करते हैं और 3 एक जैसा बिहेवियर रखते हैं। जो 3 एक जैसा बिहेवियर रखने वाले हैं वो है आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन, टेन इनवर्स फंक्शन और कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन। ये जो तीनों फंक्शन है हमारे पास, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इन तीनों फंक्शंस में अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे चाहे थीटा लिखें, मीन्स यहाँ पे चाहे x लिखें, हम थीटा तो आ ही नहीं सकता, हमारे पास वैल्यू आएगी -1 to 1। यहाँ पे चाहे हम x लिखें चाहे -x लिखें, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आता है वो कितना आता है, अगर इन्होंने -x लिखा है तो आप क्या करोगे, ओनली माइनस बाहर निकाल के साइन इनवर्स x, यहां से भी माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स टेन इनवर्स x, और कोसिकेंट में भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, आपके पास साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स तीनों का हो गया। जब आप बात करोगे किसके बारे में, बचे हुए सभी के बारे में, कौन सा, कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स x एंड सीकेंट इनवर्स x। इस टाइम पे अगर ये x आपको पॉजिटिव वैल्यू दी है, x के साथ आपको पॉजिटिव नंबर दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है x की पॉजिटिव वैल्यू से, हम सीधी उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वो हमेशा कहाँ पे आएगी, 0 to π/2, 0 to π/2 और यहाँ पे -0 to π, यहाँ पे भी 0 to π और यहाँ पे 0 to π में से π/2, मीन्स ये वाली वैल्यू छोड़ के बाकी वैल्यू आएगी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये आपको क्या कर देता है, माइनस हटा लगा देता है, इसके साथ x के साथ क्या रख दिया, माइनस, देन अगर आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे ये हमेशा पाई के अंदर से माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x और पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते टाइम हमें इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, साइन इनवर्स अगर x है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। साइन इनवर्स माइनस x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के। आप ओनली फिर किसके लिए सोल्व करोगे, साइन इनवर्स x के, जो भी वैल्यू आएगी उसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। देन जब आप कोस में आते हो, भाई कोस इनवर्स x है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम नॉर्मली सोल्व कर रहे हैं वैसे ही सोल्व करेंगे। बट अगर हमारे पास कोस इनवर्स माइनस x आता है, देन प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय पाई माइनस कोस इनवर्स x। सिमिलरली जब tan में आएंगे तो tan में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स x, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली सोल्व करेंगे। जब tan इनवर्स माइनस x होगा तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x, इसके लिए सोल्व कर देंगे। जब आप कोट के अंदर बात करोगे, कोट इनवर्स x, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, सिंपली सोल्व कीजिए। जब आप बात करोगे कोट इनवर्स माइनस x में, तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, ये
ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है। जब हम बात करते हैं कोसिकेंट में, कोसिकेंट में भी पॉजिटिव वाले में किसी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव नंबर लिखा है तो सभी में सिंपल सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा और कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और जब हम सीकेंट के अंदर बात करेंगे, सीकेंट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो हो जाएगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी जो थी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो सभी सिलेबस से डिलीट कर रखी हैं। जो भी काम आना है हमारे पास, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी काम हमारे पास आएगा वो इस टेबल के अंदर से रहेगा। इस टेबल से बाहर कोई भी काम नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो रहेगा आपके पास क्वेश्चंस जो जहां से पूछे जाएंगे उनमें चांसेस रहेगा वो आपसे प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करवाएंगे। डोमेन और रेंज यहाँ से सिंपल नहीं पूछेगा, जैसे हमने अभी लिखा था भाई, अगर आपके पास कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई है देन वाई बिलोंग्स टू, ऐसे पूछेगा वो। सीधा सीधा कहीं पे भी क्वेश्चंस नहीं आता कि डोमेन बताइए या रेंज बताइए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता इजी है, बट वो थोड़ा सा आपको टेस्ट करना चाहेगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जब हम वाई के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डोमेन की बात कर रहे हैं या फिर रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर एक नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से रहेगा, उसके बाद 2 या 3 नंबर में आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू से पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा काम इस चैप्टर से नहीं आ सकता। ठीक है।